हर देशवासी आज यही सवाल पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी राज्यों को दे दी हो कि आप संभालिए ये वाला वैक्सीनेशन 18 to 44 वाला, 45 वालों का हम संभालेंगे। ये कोई भी देश ने इस तरीके के काम नहीं किए जो सरकार ने किया है। साथ ही साथ आपको याद होगा जब फाइनेंस बजट अनाउंस हुआ था तब बहुत बड़ी बातें कही गई थी कि 35,000 करोड़ हम सिर्फ वैक्सीन के लिए करेंगे, वो भी सिर्फ कोविड वैक्सीन के लिए करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसको भी बढ़ाएंगे। हकीकत ये बयां करती है कि 4,500 करोड़ तक का खर्चा हुआ है, बाकी कोई खर्चा किया नहीं गया है उस 35,000 करोड़ से। अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो आज हर देशवासी को फ्री वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है, राज्य सरकारों से ये जिम्मेदारी जा सकती है और केंद्र सरकार से ये नियंत्रण हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम हर राज्य सरकार को सप्लाईज की थी। उनको प्रॉब्लम 18 to 45 को इंक्लूड करने की थी, ना कि ये था कि आप सारी जिम्मेदारी हमें दे दो, सारा खर्चा हम करें और आप 3 डिफरेंट प्राइसिंग लाएंगे, जहाँ पे देश में वैक्सीनेशन का पूरा जो कैंपेन है असफल होगा। अब हम भाजपा से कहा यह जा रहा है कि जिस समय केंद्र सरकार कर रही थी उस समय सारे राज्य ये मांग कर रहे थे कि सप्लाईज कम है, उन्हें मार्केट से खरीदने की परमिशन दी जाए, उन्हें थोड़ी सी और लिबर्टी दी जाए वैक्सीनेशन को लेकर के। अब जब ऐसा किया गया तो वो कह रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी थोप दी गई। फिर से ये झूठ और भ्रम फैलाने का काम हो रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। हर राज्य ये मांग कर रहा था कि केंद्र सरकार, क्योंकि हमारा एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है, केंद्र सरकार जितना हर राज्य की पॉपुलेशन है उनको उतनी अधिकतम मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराएं। आज महाराष्ट्र में आधे से ज़्यादा आबादी 18 to 44 ईयर्स की है, तो अगर हमने ये रिक्वेस्ट हमने सरकार को की कि आप 1800 से 44 लोगों के जो उम्र के लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन मिलाएं और इंश्योर करें हमें वैक्सीन मिलती रहे, तो उसी से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। आपने क्या किया? जनवरी 2021 में जाकर आप 1.6 करोड़ आप वैक्सीन खरीदते हैं। आप जो भी इंटरनेशनल वैक्सीन हैं आप उनको अप्रूवल्स नहीं देते हैं, आप अपनी कैपेसिटीज़ नहीं बिल्ड करते हैं, ना ही आप जो IP राइट्स हैं वो दूसरे कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को देते हैं। सब आकर अप्रैल में किया गया है और 1 क्वार्टर लगेगा फॉर वैक्सीनेशन टू स्टेबलाइज, सप्लाई टू स्टेबलाइज। ये सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार इसमें फेल हुई है। फाइजर शुरू से एक बात कही जा रही थी कि वो जिस शर्तों पे आना चाहते हैं हमारे मार्केट में वो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्हें लीगल इम्यूनिटी या लिटिगेशन से बचाने के लिए जो कुछ भी करना जरूरी होगा वो करने को सरकार राजी हो रही है और सरकार से विचार कर रही है वो सीरियसली। बाकी सारी दुनिया की जो देश हैं और जो देश अपनी जनता के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने जो भी ये नेगोशिएशंस थे पिछले साल से ही शुरू कर लिए थे। वैक्सीन्स बुक तक कर ली थी। हम मैन्युफैक्चरिंग नेशन थे, फिर भी हमने सिर्फ 1.6 करोड़ वैक्सीन्स का ऑर्डर जनवरी 2021 में दिया। ये जो भी अप्रूवल्स थे, नेगोशिएशंस थे, डिसीजंस थे, प्रोक्योरमेंट था, इमरजेंसी अप्रूवल्स का, ये सब पिछले साल ही हो जाना चाहिए था। अब आकर अप्रैल में पहले आपने मंजूरी दी तब जाके स्पुतनिक आई है। अब आकर क्योंकि आपका हैंड फोर्स्ड है और आपके पास सप्लाई कम है, तब आप जाकर उनको जो भी अप्रूवल्स वो मांग रहे हैं, अब सप्लायर्स मार्केट हो गया है, सेलर्स मार्केट हो गया है, तो वो अपनी मनमानी करेंगे ही। हम इसमें नहीं पड़ेंगे ये सही है या गलत, पर सच्चाई ये भी है कि जो चीज़ें हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को सहूलियत नहीं दी जा रही है इंडेमनिटी क्लॉज की, वो अब दूसरी कंपनीज़ को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो इंडिया आ रही हैं उनको देनी पड़ेगी। सर मैडम, जिस तरीके से हम एक्सपर्ट ये कह रहा है कि थर्ड वेव जो होगी वो कहीं ना कहीं बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करेगी, और इस बीच में अब भारत की जो कोवैक्सीन है उसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जा रहा है बच्चों के ऊपर, उसका क्या प्रभाव होता है देखने के लिए, और जल्दी ही अगर सफल होता है तो बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा, शुरू किया जाएगा कोवैक्सीन के द्वारा। कितना बड़ा कदम मानते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रायल्स पॉजिटिव निकलेंगे, क्योंकि आज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाकी सारे देशों में तो टीकाकरण शुरू हो गया है। अमेरिका से लेकर जर्मनी, सारे देश अपने जो आबादी है 18 साल की कम उम्र की, उनको इस एम्बिट में ले रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस ट्रायल्स को करें, और अगर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड कंपनी ये काम कर पाती है तो सराहनीय ही नहीं, हम सभी वेलकम करेंगे। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि एक और ऐसा वर्ग है जिसको अब तक ट्रायल्स की भी अनुमति नहीं दी गई है, वो है हमारी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं। मैं केंद्र सरकार से उम्मीद करती हूं कि उनको भी इस दायरे में लाया जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।